मम्मा मैं जा रही हूँ। हाँ शोम रहा हूँ। अरे अरे माँ मैं वो कीको रे जा रही हूँ, मारो पॉडकास्ट है डैडी एडवेंचर्स उन्हें आते कर रही हूँ मैं। जा रहा खाली हाथ तो अरे खाली हाथ कितनी एंटरटेनो नहीं जाना यू नो। और एक तो वो जोधपुर है ने जोधपुर वालों ना तैरी ने अपनी चीजें कितनी अच्छी लगे, उन्हें भी कितनी अच्छी लगे। और जब वो तैरी खाला मार है हाथ की तैरी। अरे मम्मा प्लीज मारे लेट हो रही माँ। मम्मा ऑलरेडी लेट 1 o'clock पहुंच रहे हैं यार। मैं सिर्फ 5 मिनट में अगर बना दूं तो मम्मा कोई तेरी पहुंच में नहीं बने प्लीज। Yes. नहीं कच्ची तेरी मैंने नहीं दूला मैं माँ बैठा नहीं कीकू ने मम्मी ने ठावला के 5 माँ मिनट कीकू ने खाना बहुत पसंद है, प्लीज कच्ची तेरी मत बढ़ानी है तो अच्छी वाली बढ़ाओ। अच्छी बनाओला 5 मिनट रुक जा पहले क्या होना चाहिए नहीं। अरे मने कहीं था कि आप देवला। अच्छा मैं जल्दी जाओ यार। ओके ओह गॉड मैन सीरियसली पहले क्यों नहीं बोले मैंने मम्मी को। मैंने सब धो के रख दिया है। मम हाँ अरे बस मैंने और बढ़ गई। अरे बस खुदी जल्दी करो मम्मा प्लीज 15 मिनट हो गया 5 मिनट बोल रही हो। 15 दिन बस 2 मिनट अभी ढक्कन लग गया है। अभी ये तो बहुत बोलता है अरे जल्दी करो जल्दी, मुझे तो अच्छी तरह बनानी पड़ेगी ना। माँ कहीं हो गिने मम्मा लेकिन तेरी बन गई देख सी खुशबू। ओए होए टाइम तो सच्ची भूल गया। जल्दी मम्मा बस ले छोटा ही है। ट्राई हो गया। मम्मी की आदत है। हाँ, लगता है कि रामो एक थैली दे। हाँ ये खाना है ना किचन में नहीं, हमारे नीचे वहाँ स्टीम रूम है, स्टीम रूम में बना है खाना। थैंक यू मम्मी। ओके कीकू will love it। अरे मैं पसीना आ अरे ठीक ला ओके वो दे दे चलो थैली दे कीकू आई एम कमिंग राइट नाउ। दे अरे मम्मा ये मैं थैली अच्छा नहीं लगे मम्मा। नहीं अरे बेटा मम्मा केड़ी थैली है मम्मा ये अच्छा नहीं लगे प्लीज। अरे अभी जोधपुरी है जनता। यार कितना प्यारा सेट किया है घर को। I'm so happy हम लोग इसके घर आए सीरियसली। अब इसी बहाने कीकू का घर देखने को मिलेगा। I'm really hungry now। कीकू and प्रियंका। ओके 3 गेसेस कौन दरवाजा खोलेगा, कीकू, प्रियंका या फिर इसके दोनों बच्चे। come in। ओहो देखिए भाई हमारे घर कौन आया है। देखिए हम किसके घर आए हैं। तो लेकिन हमारे घर कौन आया यार, हमारे लिए भी तो खुशी की बात है। खुशी की बात ये है मेरे खाना पीना लेकर आए हो भाई। मुझे देख ऑनेस्टली देखो मेरे को शौक है खाने का, पर इतना भी यार ऐसा प्रेशर नहीं है कोई। और क्या खाना भाई अपने मारवाड़ी रो राजस्थानी खाना तेरी मम्मी बनाई है स्पेशली अपने हाथ की भाषा। ओए तेरी खुशबू से ही तो भाई बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले खाएंगे। चल पहले खाएंगे आजा आजा। दैट इज कीकू। भाई एक जमाने में था मैं ऐसा। भाई ये हॉलीवुड मॉडल है। लिटरली जॉ लाइन देखो कीकू। भाई एक जमाने में वैसा दिखा करता था मैं। आप कीकू व्हाट इज दिस। गौर फरमाइए तो है ये देखिए, थोड़ा खाली स्ट्रेच करूँ ना तो ऐसा निकल आता है। मैं मेरे जॉ लाइन से तेरा थोड़ा छिल लूं। अरे आओ भाई आओ। There's a good vibe in the house. Thank really, you, it's bro. beautiful. Thank you so much. बोल Thank you. कहाँ इधर ये पहले हाँ ये मैं किचन में ही the coolest daddy on the planet. थैंक यू ब्रो। और वो भी जोधपुर के। जोधपुर By the way, I think ज्यादा लोगों को पता नहीं और कीकू भी पता नहीं क्यों
You know, you don't let this out, bro. No, I'll tell you why I don't let this out का बात नहीं है. मैं बताता हूँ मेरी पैदाइश वहाँ की है, but it's just that I have not lived there. But that's okay. I was only born there. My father is from there. तो क्या होता है भाई, तुम जिस तरह फ्लोइंग भाषा बोलते हो ना, मैं वो भी बोल नहीं पाता हूँ. फिर मुझे लगता है कि अरे यार जोधपुर से हो और तुम बोल नहीं पा रहे लेकिन भाषा. है तो है भाई, एब्सोल्यूट राजस्थान का ही हूँ भाई. वो तो इतना काफी है अपॉन, इतना काफी है. तो बाय द वे आई एम बोर्न इन जोधपुर बट ब्रॉट अप इन बॉम्बे. बट हमारे फैमिली में एवरीबॉडी वुड स्पीक मारवाड़ी. दैट इज व्हाट. सी मेरे फैमिली में क्या हुआ, माय मॉम वाज फ्रॉम रामपुर यूपी. So she was a Marwadi, but from Rampur UP. So she never spoke the language. तो अब घर में क्या होता था, जब पिताजी और माताजी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी को भाषा नहीं आती, तो पापा और मम्मी हिंदी में बात करते थे. तो मैं पला बड़ा हिंदी सुन के और फिर हिंदी बोलता हूँ और अंग्रेजी बोल लेता हूँ. बाकी as long as it is alive in your heart. yeah, of course it is. चलो आ जाओ, let's sit down, let's chit chat. तो आराम से चिल्लाड़ होके हम लोग बैठ चुके हैं एंड ऑफिशियली लेट मी इंट्रोड्यूस द रॉयल्टी, राघवेंद्र अमरनाथ शारदा इन डैडी एडवेंचर्स. भाई साहब ये क्या है, ये मतलब ऐसा वजनदार नाम है ना. वजनदार नाम है. My name has a lot of weight. It is so awesome. Why Kiku? So I'll tell you what happened. इसमें क्या हुआ मेरे भाई की, नाम तो बड़ा अच्छा है पर लंबा भी है, हैं? तो अब राघवेंद्र अमरनाथ, चलो अमरनाथ तो इज माय डैड्स नेम, बट राघवेंद्र शारदा भी स्कूल में जब किसी को ये नाम लेना होता था तो ये राघवेंद्र, उनको लगता था यार ये तो इतना टाइम लगता है यार नाम लेने में, थोड़ा ज़रा शॉर्ट में लें. तो फिर उन्होंने शुरू किया मुझे मेरे सरनेम से बुलाना. ओ शारदा, लिसन शारदा. तो मुझे लगा यार शारदा फिर तरह लेडीज होता है. तो फिर मुझे जरा ऑड लगने लगा, यार शारदा मत बुलाओ, तुमको चाहिए तो राघवेंद्र को थोड़ा छोटा करते हैं, रघु बुला लो, राघव बुला लो. हाँ, पर समहाउ राघव रघु की उनको आदत पड़ी नहीं और एक दो लड़कों ने मुझे बुलाना शुरू किया रैग्स. अब रैग जो होता है वो गंदा कपड़ा ही होता है, कपड़ा होता है, रैग होता है जो. मैं बोला भाई रैग्स भी नहीं चाहिए. रघु, it's a cool name, रैग्स. Yeah, you like it? I didn't really like it at that point of time. तो फिर मेरा घर का नाम था कीकू, और वो क्यों था वो भी बहुत ही ऑड है. अगर मैंने अपनी मॉम से कभी पूछा कि ये क्या नाम है, मतलब इसका कोई सर पैर नहीं है क्या, कीकू क्या होता है, तो मेरे मॉम का ये था कि तू जब छोटा था तो अकॉर्डिंग टू माय दादी आई यूज्ड टू क्राई इन दिस साउंड. आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स. हाउ कैन समवन क्राई कीकू. अकॉर्डिंग टू हर the sound of my cry was कीकू. So she named me कीकू. तो एक घर का नाम था. एज आई एंटर्ड कॉलेज एंड स्टफ, आई डिडंट टेल पीपल ओनली कि मेरा नाम राघवेंद्र है. मैंने कहा कि मेरा नाम कीकू है. दे वर लाइक है तो दैट कीकू, यार कीकू आसान सा है. तो लोगों की जबान पे और आसानी से आ गया, तो मैंने राघवेंद्र बताना ही बंद कर दिया बियॉन्ड द पॉइंट. एंड देन फिर प्रोफेशनली भी कीकू आ गया. लेकिन आज भी भाई पासपोर्ट, चेकबुक सब राघवेंद्र के नाम पे. ऑनेस्टली मैं अगर मुझे ऐसा नाम, मैं बोल मेरा नाम एक्चुअली आई डोंट नो, मनोज है मेरा नाम. और मैं हमें मतलब मेरा नाम, मतलब ये दादा ने बोले, दादोना बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, के उन्होंने मनोज रखा था बिकॉज बड़ा होके मनोज कुमार बनेगा. लेकिन ये ननियाल में नाम करणवीर था. मतलब ये कितना अच्छा नाम है, बड़ा लंबा चौड़ा एकदम. जब करणवीर बड़ा बोलते तो मुझे इंडस्ट्री में भी लोग बोलते थे कि करण, बोले मैं करण नहीं हूँ, मैं करणवीर हूँ, आधा मत करो नाम को, यू नो. बट इट वाज, आई नो I mean Karanveer is cool. Raghvendra is very royal. Cool. I know it's royal, but it took time for people to take the name. You think it's too late to change now? I think so. हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं. बहुत आगे बढ़ा भाई. Kiko is world famous. Absolutely. Thank you so much. Bro, really you are kind of you. You're a legend now when it comes. When you were popular as an actor, but now you, अब तुम लोग है ना सारे एक legendary category में आ चुके हो. Yeah, that's really sweet of you. लेकिन हाँ मतलब हो गया वक्त के साथ, अब मेहनत करते आए. I've been also working भाई, कितना 20, 21, 22 साल से काम कर रहा हूँ. अब जाके I'm also happy the way things have been going. Yeah, but you know इसी बात पे I want to speak to you that you have been working for 21, 22 years. तेरे बच्चे अभी कितने? मेरा एक बेटा 16 साल का है, एक 19 साल का है. Yeah, शौर्य एंड आर्यन. तो जब when you were, you know, started your career, और जब बच्चे शादी हो गई थी तेरी, और you know
were you well established? How was your career life? नहीं भाई, I wasn't well established. So see, basically I come from a Marwadi business family. My father is a businessman, was a businessman. So my हमारे फैमिलीज में क्या होता है भाई, जो पिताजी का बिजनेस बेटा करेगा, बेटा बिजनेस, वही खानदान, वही बिजनेस, वही काम करता आएगा. तो उसी तरीके की उम्मीद थी मुझसे भी. बट माई फादर वॉज प्रीटी फ्लेक्सिबल लाइक दैट के मुझे शौक था एक्टिंग का. मैं कॉलेज स्कूल लेवल में ना स्टेज पे जाके कुछ ना कुछ एक्टिंग, पार्टिसिपेट इन ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशंस, ये वो. तो माई फादर सॉ दैट, ये लाइक कर, तेरे को जो मजा आ रहा है कर, लेकिन मतलब हॉबी की तरह कर. द टाइम व्हेन आई गॉट मैरिड भाई, मैं मतलब आई यूज्ड टू रन वन इवेंट्स कंपनी जो मैंने खोली थी. एक छोटी इवेंट्स कंपनी थी जो प्री वेडिंग और ये वो ऐसे टाइप के इवेंट्स करना, वो सब मैं करता था. मैंने मेट माई वाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल दैट मैं एक्टिंग करता था. मतलब एक प्ले था यार. अगर इफ यू आर फ्रॉम बॉम्बे ओनली यू वुड नो कि ऑल द बेस्ट नाम का. ब्रो, ऑल द बेस्ट की वजह से मैं एक्टिंग सीखा हूं. क्या बात कर रहे हो? तू था वो प्ले में? हाँ, मैं ऑल द बेस्ट में था फ्रॉम द बिगिनिंग. हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग. ब्रजेश हिरजी, मैं, इकबाल आजाद और मानसी जोशी. ओह, आई एम सॉरी, कौन सा कैरेक्टर तू प्ले कर रहा है? मैं गूंगा, द म्यूट गाय. ब्रो, दिस इज, मतलब ये सबको पता है कि तुम लोग सिडनम में आए थे परफॉर्म करने के लिए. सिडनम में भी किया है, करेक्ट है ब्रदर. आई वाज इन सिडनम, और जब पहली बार मैंने ऑल द बेस्ट देखा, मुझे माय गॉड एक्टिंग ये होती है ना. कमाल का प्ले था ना. अरे भाई, oh my god, this is crazy. I didn't know Kiku was in that. I remember Brijesh, bro. This is mad because he was I think Brijesh was deaf. He was deaf. Yeah. I played. तो उसकी आवाज सबसे ज्यादा मुझे सुनाई देती थी. And I was inspired by all your acting. क्या बात है भाई, कसम से मैं बोल रहा हूँ. और that was the turning point in my career. Wow. I wanted to be an actor because I saw that play. Wow. Unbelievable. I didn't know Kiku was in that, man. Impacted so much. This really did. I'm like, I've got goosies. अरे भाई, too much. Of course. कैसे तू बोल रहा है कि all the best तुझे पता है, man. मेरे रोम में. क्या बात है भाई. तो वही है कि All the Best was a very very popular play at that point of time. मैंने वो करना शुरू किया जब मैं 19 साल का था. मैं कॉलेज में था और वहां पर मुझे ये प्ले ऑफर हुआ. That is when I started doing it. I also was a kid when I started doing the play. But at that point of time also, because theater में play में there was limited money. Yeah. So again my father thought कि हाँ चलो ये तो शौकिया है, शौकिया काम कर रहा है, शौक के लिए कर लो. तो इधर ही है. हाँ, मतलब पैसा किधर है, मतलब where is the money? मारवाड़ी दिमाग है. तो बोला कि भाई करेक्ट है. अब पिताजी को मैं ये क्या बोलूं कि अब इतना ही पैसा है. बोला इतने में तो नहीं चलेगा, तुम्हारी जिंदगी तो नहीं चलेगी. जिस तरह की तुम जिंदगी जीते आए हो वैसे ही तुम्हारी थिएटर करके तुम्हारी नहीं चलेगी. ये मेरे फादर का जजमेंट था. तो विच वॉजंट रॉन्ग. तो फिर मैंने एक इवेंट्स कंपनी खोली. तो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई ना, आई वाज़न्ट रियली, माय करियर हैडंट स्टार्टेड. माय टेलीविजन का, माय फर्स्ट टीवी शो, माय फर्स्ट फिल्म, व्हाटएवर आई डिड हैपेंड आफ्टर आई गॉट मैरिड. तो एक तरीके से आई ऑलवेज कीप टेलिंग माय वाइफ प्रियंका के शी इज बीन रियली रियली लकी फॉर मी. शी इज लेडी लक. फ्रॉम देयर, वहां से जो मतलब 2002 दिसंबर में मेरी शादी हुई, 2003 में मेरा पहला टीवी शो का शूट मैंने शुरू किया. हातिम नाम का शो था जो स्टार प्लस पे आता था. तो मेरा करियर ही शादी के बाद शुरू हुआ है. बट इमेजिन, मतलब आई एम लाइक, ऑब्वियसली दे ऑल्सो, इट इज अ मारवाड़ी अरेंज मैरिज. एंड मेरी बीवी मलेशिया से है, कोलालमपुर से. हाँ, मतलब केएल में उसके परिवार रहता है बट मारवाड़ी हैं. और हमारे वो जो रेज्यूमे बायोडेटा ये वो जो सर्कुलेट होता है उसी तरीके से मेरी शादी हुई. बट दे ऑल्सो न्यू माई डैड इज अ बिजनेसमैन एंड ये वो करके अरेंज हो गया. शी वॉज ऑल्सो लाइक कि कुछ ना कुछ तो, मतलब मैं ये नहीं करूंगा तो पिताजी का बिजनेस ही कर लूंगा, या कुछ ना कुछ घर में कुछ है जो चल रहा है. तो ऐसा भी नहीं है कि इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट. बट आई एम अ लिटिल क्रिएटिव. आई टोल्ड हर दैट दीज आर माय शॉक्स, दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू, आई लाइक एक्टिंग, ये वो. शी वाज आल्सो फाइन विद इट कि हाँ, मतलब यू नो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू डू. इट्स नॉट अर्निंग टू मच मनी एज ऑफ नाउ, बट इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स नाइस. सो जो भी, तो बस वही है कि जब मेरी शादी हुई तब तो कुछ नहीं था, मतलब लिटरली कुछ नहीं था. हम तो बस, I was also struggling कि कहीं एक्टिंग का रोल, या फिर I was struggling to get you know इवेंट की कंपनी खोल रखे तो इवेंट मिलना भी तो चाहिए. तो I was struggling and telling people this is what I can do, this is what I've done, ये वो. तो वो तो स्ट्रगल डेज थे और उसी स्ट्रगल डेज में ही समझो शादी भी हो गई. तो इट्स रियली स्वीट ऑफ हर दैट शी बिलीव्ड इन मी. बट उसके आने के बाद तो लाइफ ही चेंज हो गई. बट जब बच्चे भी पैदा हुए थे ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड स्ट्रगल और मनी? यार आई वुडंट से सो, क्योंकि एक ऐसे परिवार से तो था मैं, मतलब मैं अब जबरदस्ती अपना लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई बड़ा स्ट्रगल नहीं था.
था, मतलब यू नो घर पे वैसे भी अगर मैं नहीं भी पैसा कमा रहा था तो भी घर पे गाड़ी तो थी ना. माय पॉइंट इज माय डैड इज देयर एंड So you all were a joint family. yeah. Oh, that's beautiful. लिव्ड विद माय डैड. या मैं पापा मम्मी के साथ ही रहा. आई मीन आई मूव्ड आउट अबाउट 8 years बैक. उसके पहले तो मैं वी यूज्ड टू लिव टुगेदर. तो वही है. तो व्हेन Oh, माय that was a good support. हाँ, ये Yeah, yeah. बहुत आई थिंक जो लोग बाहर से आते हैं यू नो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज कोई सपोर्ट नहीं होता. हाँ नहीं भाई, मैं तो आई समटाइम्स इवन ड्रेड टू इमेजिन जो बाहर से आते हैं, रेंट पे घर लो, फिर अब वो मैनेज करो, फिर आपको कोई बैकअप सपोर्ट भी नहीं है कि आप घर लौटो तो योर मॉम इज देयर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, ये वो भी सपोर्ट नहीं है. तो रियली डिफिकल्ट यार. तो उस हिसाब से मैं हमेशा अपने आप को लकी मानता हूँ. मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ. मेरा एक घर था जो मेरे पिताजी का घर था. मैं उन्हीं के साथ रहता था. तो इसलिए इतना कोई प्रेशर नहीं था कि यार यू नो मेरे को टेबल पे इतना लाके रखना ही है, नहीं तो आगे चलेगा काम कैसे चलेगा. तो वो वाला स्ट्रगल नहीं था वेरी फ्रैंकली. बट ठीक है. आई मीन या व्हेन माय किड्स वर आल्सो बोर्न आई वाज डूइंग वन ऑफ शोज. मेरी शुरुआत ही हुई थी. बट आई वाज हैप्पी. माय पॉइंट बीइंग के आई वाज हैप्पी अर्निंग लेस आल्सो. आई एम हैप्पी अर्निंग मोर आल्सो. तो चलो खुशी की बात है कि जीवन आगे बढ़ गया और चीजें बदल गई. वरना मुझे काम करने में बड़ा मजा आता है. मुझे तभी भी एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता था. मुझे आज भी एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता है. मैं बस यही चाहता हूँ कि ये करता रहूं. कहीं ना कहीं कोई मुझे बुला के ये काम करवाता रहे बस. How sweet man, that's amazing, that's amazing. You know क्योंकि तुम है ना वो टाइम के फादर हो. you're a millennial who became a Gen Z parent. तो वो पेरेंटिंग में और आजकल जो you see now parenting कैसे हो रही है, because now suddenly parenting has become like a major एक इंडस्ट्री हो गई अपने आप में. फर्क क्या दिखता है तुम्हें उस वक्त में और इस वक्त में? Like the friends you have right now, they've just become fathers and they're like, you know, वो Gen Alpha के fathers है, parents है. जैसे मैं भाई जो बड़ा फर्क मुझे दिखाई देता है कि यू नो एज पेरेंट्स ऑल्सो सम थिंग्स तो चलो मेक सेंस, लेकिन वो स्कूल वूल में जो होता है ना कि मुझे तो बड़ा ठीक लगता था कि मुझे कभी कभी लगता है कि डांट दो यार मेरे बच्चे को अगर गड़बड़ कर रहा है. अब लेकिन कुछ पेरेंट्स वो आते हैं स्कूल में लड़ते हुए कि आप मेरे बच्चे को ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, आप मेरे बच्चे से ऐसे नहीं करेंगे. और स्कूल को भी सुनना पड़ता है कि देयर आर सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस. भाई हमने तो अपने स्कूल में मार भी खाई है, तो अच्छी खासी मार खाई है. तो मेरा पॉइंट है कि आज बच्चों को आप हाथ नहीं लगा सकते, चलो अच्छी बात है, करेक्ट है, लेकिन पॉइंट है कि हम गुजरे हैं उससे. और कभी कभार बच्चे को जरा सा बात समझाने के लिए थोड़ा पर वो है कि चलो that's where but that again that was a 15-18 year पहले की parenting. हाँ you know तब भी because हम लिटरली ऐसे ही सीखे. हम तो ऐसे सीखे. मतलब वो तो खाली ऐसे नहीं कि लगा दो, नहीं अगर कुछ नहीं किया तो भी लगा दो. तू दिख गया तो तू तेरे को लगाता. थोड़ा प्रेशर तेरे पे रहना चाहिए, उसके लिए कभी भी लगाता. कभी भी लगा दो. सीरियस, सो ट्रू. सो हम लोग आई थिंक एक ऐसी जनरेशन है जो फियर में पैदा हुए हैं. यू नो we don't realize but I think we do have एक सदमा, एक ट्रॉमा है हम में. you know हम लेकिन हम बोलते नहीं है. तो my mummy she's so cute, so we were just talking yesterday. मैं बोले मम्मा आपने पता है ना मुझे कितना मारा है. हाँ लेकिन मैं प्यार भी तो कितना करती थी. ऐसे देखो आप इसको छुपा रहे हो, इसको you know you sugar coating it. Let's address this कि हाँ मैंने मारा है. तो मेरे मन की जो बात है मैं खाली होना चाह रहा हूँ. you know so we come from that generation as you said correctly. अब आप हाथ नहीं लगा सकते. इट इज या नहीं चलो अब बच्चे भी मतलब अलग ही उनकी बातों को समझना. और ये तो नाउ यू हैव टू गो ऑन अ वेरी मतलब वो फादर का डर, वो डर वर पे वो डरते भी नहीं है और वो डर अब दिखता भी नहीं है और ना ही तुम रख पाते हो. तो अब जरा दोस्ती के लेवल पे ही अपने बच्चों के साथ आप बड़े होते हो कि आप उनके दोस्त हो. और वो प्रेशर जो है वो आप स्कूल तक अलाउ नहीं करते कि भाई आप स्कूल में आप भी मेरे बच्चे को नहीं डांटेंगे, मैं खुद भी नहीं डांटूंगा, ये भी नहीं डांटेगा. अरे भाई तो कौन डांटेगा? तो कोई डांटने वाला नहीं बचा है बच्चे को. तो लेकिन पेरेंटिंग अलग है. द किड्स आर आल्सो स्मार्ट नाउ. आई मीन आई वुडंट रियली से दैट बिकॉज मैंने उनको डांटा नहीं या मैं आई हैव बीन रादर आई वुड से आई एम नॉट अ वेरी वो जो एकदम दोस्ती के लेवल में बच्चे के साथ आ जाते हैं उतना नहीं हूँ मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट. हाँ my wife also is like that you're like all happy go lucky guy, but with the kids I keep this thing bro, this is not right. How does that work? How does that work man? This is very strange. This is something मतलब कीकू को आप स्ट्रिक्ट मतलब मैं सोच नहीं सकता.
how would you be strict? अरे नहीं भाई, then you have to have a separate chat with my wife then, because she will tell you that मस्ती वस्ती सब अपनी जगह पर है, but when it gets serious with the kids on anything, there are certain ground rules that I want them to follow. कि भाई ये तरीका है, ये ऐसा है, मतलब respect for women and you know certain way that you got to conduct yourself, you have to conduct yourself. इसमें discount नहीं है, तो फिर उधर मैं and see my kids also ना, what I like is के they also always say, and if you speak to my kids they'll tell you कि मैं पापा का voice कभी ऊपर rarely जाता है, पर जब जाता है तो they are like के boss मतलब we've done something drastically wrong, वरना he would never speak to us like that. I very rarely do it, but when I do it, it's like it does scare them. So yeah. कीकू शारदा को गुस्सा क्यों आता है? I would love to know, like, what like really triggers you and what tips you over with your children. I see certain ground rules that I have, you know, I mean, my whole idea is that you enjoy your life and at the same time be focused on what you need to do. I'm also not saying that you have to get good grades or score really high or something like that. But my point being that someone is respectfully teaching you something, at least pay attention. You don't have to, sometimes क्या होता है ना, बच्चे आजकल बहुत रिबेल करना ना उनको बड़ा कूल लगता है. मेरे को वो कूलनेस से बाहर निकालना है कि जस्ट तुम्हें जो कहा जा रहा है वो नहीं सुन के तुम्हें लगता है कि मैंने कोई बड़ी चीज की है, क्योंकि सारी दुनिया सबकी सुनती है, मैं वो हूं जो सुनता नहीं हूं. ये कोई शान वाली बात नहीं है, ये कोई प्राइड वाली बात नहीं है, पर बच्चे ये करते हैं यार आजकल. They just feel happy about the fact that you told me something and I didn't do it. I said, what's so cool in it? So ये cool factor जरा हटाओ ज़्यादा, you know, बहुत. But see, how do you deal with this? कि अगर ऐसे कोई, you know, ये I'm sure they will listen to you because आपने डांटा है. But मन they don't want to listen. They want to rebel. Yeah. And I'm sure they must have done it also, even in spite of you getting angry. वो किया होगा तो. Then how do you come to terms with it then? How do you become normal with them? What is that process? See, then how do you get normal is like, I give like a nice chat I have with my sons. I have 2 boys only. तो अपने बेटे के साथ बैठ के मैं एक chat करता हूँ, just to make them realize that in life, further beyond a point of time, I will not be talking to you, I will not be supporting you this way. And मैं ज्ञान बांटने के लिए मतलब beyond a point, I won't be. So life will teach you things. That's true. And my point is that when life will teach you things, so whatever life has taught me, I'm trying to tell you. I understand that fact also. I understand that fact कि कभी-कभी लगता है कि मैं आपके मुंह से दुनिया सिखाई देगी, पर जब दुनिया तुम्हें सिखाएगी ना, तो तुम्हें बहुत चोट लगेगी और बहुत चोट खा के तुम्हें वो बात सीखनी पड़ेगी. वो चोट अगर मैं खा चुका हूँ, तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ वो नॉलेज, तो ले ले. तुम्हें फ्री में अभी बैठे बैठे वो नॉलेज मिल रही है, तो ले लेना. तेरे को ठोकर खा के ही क्यों सीखना है? और कभी कभी कुछ होते हैं जो ठोकर खा के ही सीखते हैं, वो ऐसे नहीं सीखते. तो मेरी अपनी तरफ से ये कोशिश रहती है कि भाई, आई मीन, इफ आई हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स ऑफ माय लाइफ डूइंग समथिंग एंड आई हैव अंडरस्टूड लाइफ इन अ सर्टेन वे, आई विल शेयर इट विद यू. यू नो, जस्ट तो ये ना तूने ये बात बहुत हल्के में बोल दी, बट इज अ वेरी बहुत वेट है ये बात में कि. और अभी वैसे ही है कि let me make mistakes. Yeah. I'll make my own mistakes. You know, how much time you waste in making those mistakes? I'm telling you, you can avoid those mistakes. Yeah. सुन ले यार. That's so true. Very true. You know, it's a very rebellious. This Gen Z and Gen Alpha is a very rebellious generation. मतलब हम तेरे बच्चे फिर भी वो generation से जो सुन लेते हैं शायद, लेकिन अभी भी वो थोड़ा वो हो गए हैं because now the surrounding. अभी वाली मतलब my kids now also I have to be very careful the way they have emotions हैं, but emotions उनके क्या कहते हैं ना, it's on the sleeves. जितने हम इमोशनल होते हैं हमारे बच्चों को लेकर, वो नहीं होते हमें लेकर. Correct. But your kids are damn cute यार. Oh man, मुझे तो डर है कि मैं they become 17, 18 भाई साहब मेरा क्या होगा. मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, ये जरा एंजॉय करने वाली उम्र है, तुम अभी जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो. एक 17-18 के बाद तो उनकी एक लाइफ शुरू हो जाती है, बस वो अलग इश्यूज हैं. लेकिन फिर वो उनका जीवन, उनके दोस्त, उनका ये उनका वो, तो या बट दिस इज द एज टू स्पेंड टाइम. सो ट्रू मैन. दिस इज, मुझे छोड़ना नहीं. मुझे पता है ये वक्त बहुत फटाफट निकलने वाला. आई थिंक आई रेड दैट ब्यूटीफुल स्टेटमेंट यू मेड दैट टाइम फ्लाइज सो फास्ट व्हेन योर सन वाज
you know 18 साल की I think उम्र थी. हाँ, Last year yeah, only yeah, he yeah, celebrated oh, and हाँ, you wrote that I wrote a beautiful thing, piece, yeah, man. yeah, And it's ऐसे yeah, yeah, yeah. 8 साल के हो गए मेरे बच्चे, अब पता नहीं कब 10 साल और निकल आएंगे, 18 साल हो जाएंगे. Correct, man. Time flies really fast. तो मतलब टू चेरिश एवरी मोमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि मोमेंट साला अब भी है, चला जाएगा. तो You know, मेक द मोस्ट ऑफ there was a very you suffered a tragic moment last year. Both your parents, Yeah, yeah. they passed away. This, I think, what, in the same year itself. Yeah. In a gap of about 1.5 months, lost my mom first and then my father in डेढ़ I'm so महीने. sorry about that. लेकिन how, you know, as adults, हमें we have a coping mechanism. I just wanted to ask you, like जब something like that happens, you know, मेरे घर में some very close relative passed away and my kids, बच्चे I think 5 साल के थे, बोले, you know, एकदम ऐसे एक sadness सा छा गया था घर में. तो I told them, हाँ वो बाबा जी के पास चले गए. तो उनको ऐसा लगा, हाँ मतलब वो उनके पास चले, मतलब फॉर देम बाबा जी इज लाइक अनदर डेस्टिनेशन, यू नो. सो दैट आई मेड देम अंडरस्टैंड. सो नाउ ऐसी कुछ चीज़ होती है, उनको पता है, हाँ वो अच्छा, ही इज गॉन, दे हैव गॉन टू बाबा जी, वेदर इट्स यू नो समबडी, अ ह्यूमन बीइंग और लाइक अ लिटिल फिश और एनीथिंग. आई मेड देम, how do you what are the coping mechanism for your children, because this is the first time they must have, Yeah, but and because you have come from a joint family. yeah. My तो kids कितना- have spent a lot of time with their Exactly, that grandparents. हाँ, बहुत वक्त गुजारा है. So it wasn't easy for them. And plus मेरे बच्चे अब उतने भी छोटे नहीं थे, तो बस वही है कि काफ़ी बड़े हो गए हैं वो, तो वो चले गए हैं मेरे बच्चे, वो बात समझते हैं. और they were really but then I saw my son one day came up and he said कि मुझे अपने रूम में ना एक वो कोलाज पोस्टर बनाना है, ओनली विद दादू एंड अम्मा. तो ही मेड अ लवली फोटोज का कोलाज एंड ही पुट इट, एंड these are things that he's doing on his own. One day he came, one son comes and says के मुझे दादू और अम्मा को याद करने के लिए कुछ बॉडी पे टैटू बनाना है. We were very against tattoos before कि भाई टैटू नहीं बनाएगा कोई, but now they've come with अभी तक बनाया नहीं उसने, लेकिन उसका ऐसा, but even these thoughts come to their so it's beautiful. So तो मेरे ख्याल से मैंने ना कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया अपने बच्चों के साथ. मतलब मैं जिस चीज़ से गुजर रहा था तो मैं गुजर ही रहा हूँ, बाकी मेरे बच्चे चीज़ों को समझ गए यार. मतलब वो बड़े हैं अब, मेरे ख्याल से 15 ये वैल्यू सिस्टम ही है कि the very fact ये thought आना कि मुझे I want to make a collage, I want to do a tattoo, you know, because I want to remember them, you know, that itself is, I love this. ये the entire जो अब आजकल नहीं रहा कि सब families इतनी क्या बोलते हैं ना, छुट हो गई है, nobody staying with anybody, exactly, you know. तो एक वो रहा ही नहीं है to stay with joint family. They don't know what it means staying in a joint family. And I really believe that now, how was your COVID period with family? COVID period With children? With my kids it was not bad. मतलब उनका तो स्कूल की छुट्टी, इसकी छुट्टी, उसकी छुट्टी, उस बात तेरे को बाल खींचने पड़े होंगे ना तुझे. अरे भाई, because they were in that age like 14-15 years old. रोज यही प्लान करते रहो कि करें क्या, आज क्या करें, कल क्या करें. तो फिर वो तो कुछ लोगों ने क्या ऑनलाइन हाउस ही कुछ चालू कर दिया, तो हम ऑनलाइन हाउस ही खेलते थे. हम कुछ भी खेल रहे हैं, मतलब अपने अपने गेम्स बना रहे हैं. हमारे कबर्ड में जितने बोर्ड गेम्स थे हमने सारे, मतलब अभी मोनोपोली बहुत सालों से नहीं खोला, मोनोपोली निकालो, फिर ये निकालो, और क्लूडो पता नहीं क्या क्या गेम्स जो भी होते थे वो पुराने हमारे डब्बों में जितने गेम्स थे सारे हमने खेल लिए. पत्ते खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं. तो फिर मैंने बच्चों को काम पे लगाया भाई कि अभी ये कुछ हो नहीं रहा है, ना ही एक्सरसाइज हो रही है ना बिल्डिंग में. चलो जिम भी में तो हम ये सब तो कर लेते थे, पर नीचे मैं बोला तो तुम जाके गाड़ियां धो, तुमको मैंने उनको पॉइंट्स देने शुरू कर दिए. तुम्हें हाँ जाके कार वॉश करो, मेरे को क्लीन दिखनी चाहिए गाड़ी, तुमको इतना पॉइंट्स मिलेगा, तुमको इतना. तो मैं ये सब टाइम पास कर रहा था. बट द डिफिकल्ट पार्ट वाज माय पेरेंट्स, दे वर नॉट लिविंग विद अस, दे वर एल्सवेयर. तो फिर हम मतलब किसी तरह बहाना बना के ना, ये कि कोविड में भी दे यूज्ड टू लेट कार्स गो दैट इफ यू हैव सम मेडिकल इमरजेंसी काइंड ऑफ अ थिंग्स एंड यू कैन ट्रैवल अ बिट. So I used to go to my parents because they were having a difficult time कि अब उनके पास भी कोई नहीं है, और हम तो क्या है फिर भी अपने फ़ोन वोन पे अगर मेडिकल ये भी चाहिए तो, जैसे अब मेरे साथ मैं किसी ना किसी तरीके से एक बंदा मेरे घर पे काम करता है,
तो मम्मी पापा के पास वहाँ वो टाइम पे कोई था नहीं, तो हमें बहुत जरा उनकी फिक्र रहती थी। कितनी बार हम बोले कि आप इधर आके रहो ये घर में, तो somehow they were नो पेरेंट्स डोंट, दे एक बन गया उनका अड्डा तो वो बन गया तो उनका उनका वो है कि हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो हमारा, जाएगा। हाँ, that's true. बोला ठीक है, अब आपका रूटीन जो भी है आप डिस्टर्ब मत करो, लेकिन यू नो इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर देम। तो हम बस वही ऑपरेट करने में थोड़ा कि पेरेंट्स का कैसे ख्याल रखें, उनको कैसे मैनेज करें, तो उनका हम कर रहे थे। बाकी इधर तो बच्चे तो डिडंट केयर यार, उन लोगों को तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई, वो भी और खुश, स्कूल भी नहीं जाना, कुछ नहीं करना। बच्चे और क्या क्या चीजें ढूंढते थे भाई ऑनलाइन में। ऑनलाइन में माय किड केम अप विद दिस कि आप अपना फोटो जो है, आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप अपना एक फोटो स्टैटिक ऐसा बना के वहां पे लगा दो और खुद फिर गायब हो जाओ। तो बोला ये सब क्या चल रहा है यार बच्चों, स्कूल में भी वही चल रहा था, कॉर्पोरेट्स में भी वही चल रहा और था। फिर मेरे को अपना चेहरा यहाँ चिपका दो और बस खुद कुछ भी करो पीछे। So there's one question which lot of people ask me is that because of the roles जो मैं निभाता हूँ, लोगों का एक नज़रिया है कि इसमें बड़ा ही घमंड एटीट्यूड और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद बिकॉज ऑफ द रोल्स आई हैव प्लेड। घर में भी ऐसा ही है कि बच्चे जब मेरा शो देखते हैं तो डैड ऐसा, तो दे थिंक डैड इज लाइक अ यू नो इज लाइक अ हिटलर। यू नो तुमने इतने सारे रोल्स प्ले किए, यू प्ले सम मिथोलॉजिकल रोल्स, सम पुलिसमैन रोल्स, एंड हाल ही में इन द पास्ट 5-6 years you've become astoundingly popular as the when you dress up as a woman. How is it dealing with in real and real life when you come home? बच्चे कभी डिसोरिएंट होते थे या कभी ऐसा होते थे कि मैं पापा को सीरियसली नहीं लूँ बिकॉज पापा ऐसे रोल्स करते हैं, समथिंग लाइक दैट? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने भी अब मतलब आई हैव बीन वर्किंग विद कपिल शर्मा फॉर 11 years नाउ, तो तभी से आप समझ लो शुरुआत हुई ऑफ dressing up as a woman and doing, and those characters become extremely popular. Yeah. So obviously when things become popular is when people started talking a lot. My only point being कि मैंने as woman as dress तो मैंने पहले भी किया था, पर वो चीज़ शायद इतनी बड़ी कभी नहीं हुई, तो इसके लिए इतना हल्ला नहीं हुआ। तो बच्चे कभी कभी आके मुझे बताते थे कि स्कूल में किसी ने कुछ तो बोला है, पर उनका ये भी था, लाइक मेरा बड़ा बेटा बड़ा ये था कि बट डैड यू डोंट हैव टू वरी, आई विल हैंडल इट। बोला अरे भाई तू इतना ऐसा कुछ हैंडल मत कर लेना कि झगड़ा वगड़ा करके आ गया फिर मुझे पता चल रहा है। तो बोला नहीं बट डैड वो कुछ कुछ ऐसा चिढ़ाने के लिए कुछ बोलते हैं, वो मैं देख लूँगा। तो मैं ही नेवर टोल्ड मी एनीथिंग, मेरे कोई भी मतलब जनरली। और क्या होता था, क्योंकि ये शो अब इतना कैच करने लगा था जब हमने ये कपिल शर्मा के साथ ये रोल्स करने भी शुरू किए, तो इतना पॉपुलर हो गया था, तो स्कूल की टीचर्स तो इनवेरिएबली बच्चों को आके कहती कि हमें शूटिंग देखनी है, तो हाउ डज यू नो टेल योर डैड ना दैट वी वांट टू डू दिस। सो दे ऑलवेज गॉट अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंस ओनली रादर देन यू नो कोई ना कोई बच्चा ऑब्वियसली झगड़े में कोई आपको सुनाना चाहेगा, सुना देगा। मतलब nobody, my child never came back to me and said कि you know my friend say that your father is actually your mother, ऐसी कोई बात कभी निकली नहीं। तो I don't think that was an issue, and my kids also understand that this is acting bro. I mean हम अलग अलग किरदार प्ले करते हैं, उनमें से एक फीमेल का किरदार भी एक किरदार है, it's a role. So my kids at a very I think young age, fairly young age, understood that and never questioned me or asked me or never ever told me कि someone is telling me this, you know, you play a woman, why do you play a woman? Because other people are telling me something. That never came up, it never was a issue. That's amazing, huh? Yeah, और yeah. इतने That's young what age है ना, इतने young age में to say that dad will handle it. So otherwise any child would feel के how do I handle a dad? Yeah. What do I do? मतलब वो तो आके डैड को ये बोल सकते हैं ना, डैड मत करो ना ये सब। Exactly, that's मत करो यार, आप ये करते हो तो मुझे और 4 चीजें मुझे सुननी पड़ती है। पर मेरा बेटा बोला कि आप करना है जो करो, मेरे से कोई कुछ बोलेगा मैं देख लूंगा। तो amazing. Amazing. And how was तेरे पापा का कैसा रिएक्शन था when you first did this, when it became popular? My father, I don't know, मेरे पिताजी इन चीज़ों के बारे में बातें कम करते थे, मतलब वो अपना रिएक्शन ज़्यादा दिखाते नहीं थे। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरे फादर तो बहुत जैसे आई लीड अ वेरी सिंपल लाइफ एज एन आई, मतलब यू ऑल्सो नो मैं सोशली दिखाई कम देता हूँ और ऐसे काम। मेरे फादर को इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती थी, तो पार्टियों में क्यों नहीं जाता है? Oh really? तू ऐसे एकदम वो हीरो वाले कपड़े क्यों नहीं पहनता है? हीरो वाले कपड़े पहन के घुमा कर। तो बोला ये हीरो वाले कपड़े क्या होते हैं यार, मैं मतलब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ।
बोला अरे नहीं नहीं थोड़ा वो शूशा कर शोशा यार, थोड़ा मार शोशा कर। बोला अरे पापा मेरे को आदत नहीं है शोशा करने की, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम लोग देख रहे हैं तो ठीक है। तो मैं मेरे फादर को ये उल्टा नॉर्मली कोई और बोलेगा कि यार क्या शूशा करता रहता है, तो ये मेरे फादर बोलते थे तू नहीं करता है यार, क्या करता है तू, ऐसा दिखा कर थोड़ा। बोला ठीक है भाई। तो एनीवेज माय डैड वाज मोर बट ही वाज वेरी इंटरेस्टिंग गाय, ही नेवर टॉक्ड अबाउट माय वर्क सो मच एंड माय मदर वाज माय क्रिटिक। मेरी मम्मी एक एपिसोड खत्म होते ही मुझे फोन आता था कि आज जो था ना, आज तेरा ये अच्छा था, फिर वो कोई मतलब सबके बारे में कि सुनील ग्रोवर का ये या अली असगर का या कृष्णा का कोई भी है, मेरी मॉम पूरा एक रिव्यू कि मुझे लगता है कि ये वो ये। मेरी मम्मी तो मेरे को फोन करके एक बार मुझे डांट दी कि तू अर्चना पूरन सिंह से ऐसे क्यों बात करता है, तो तेरे से कितनी बड़ी है, तो ये तो गलत है ना ये। मैं बोला मम्मी मैं अपना शौक नहीं है मेरा ये हम स्क्रिप्टिंग करते हैं और ऐसे पंचेस होते हैं तो ये बातें ऐसे होती हैं। बोला लेकिन ठीक है कोई वो तुझे बोले उनका हक है, तू थोड़ी उनसे ऐसे बात कर सकता है। बोला अरे मम्मी मैं मॉम तो लगी इमोशनल एंड ऑल दैट, यू नो तू तो अपने दायरे में रहा कर। मैं बोला मैं राइटर लिख के मैंने मेरे दायरे सारे पार कर दिए। स्वीट यार। तो मैं मम्मी का पूरा एक रिव्यू होता था, कभी कभी एपिसोड के बीच में फोन आता था कि मैं एग्जिट कर गया ना, मतलब मैं चलते एपिसोड में मेरा एग्जिट हो गया ना, मम्मी ने फोन कर दिया। बोला मम्मी पूरा एपिसोड देख लो ना यार, पूरा मतलब बाकी लोग का भी तो काम देखो। मतलब मैंने तेरा देखा, मुझे लगता है कि ये तूने बहुत अच्छा और वो अच्छा। तो मम्मी यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड कि जैसे ही एपिसोड खत्म होता है या जैसे ही मैं एग्जिट कर जाता हूँ, वो मुझे फोन करके बताती है कि आज तुझे देख के मजा आया है। So she was there. You miss that? Yeah, of course I do. Of course I do. What is that one thing you've learned from your father that you will imbibe in your children? See, my father ka one thing that I'll imbibe is positivity. My father was so positive in the worst situations of life. मतलब हम भाई देखो एक बिजनेस फैमिली में काम दाम ऊपर नीचे होता है, जो हमारा भी हुआ था, मतलब पिताजी का भी हुआ था। There were times when you know things were not doing so well and it was मतलब फिर आपने बैंक लोन्स ये वो सब भी थे, इश्यूज थे, हमारे लाइफ में भी थे। तो मेरे फादर, मुझे लगता था कि यार इनको फर्क कैसे नहीं पड़ता, मतलब किसी का फोन आ रहा है कि आपको ये बैंक का ये लौटाना है, आपको वो करना है, ये करना है। मेरे फादर को कभी मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ा। उनका ये था कि ये अभी डाउन है ना, तो क्या है, मतलब अभी नेक्स्ट डील आई विल क्रैक एंड नेक्स्ट वर्क दैट आई विल डू विल गेट मनी एंड इट यूज्ड टू हैपन आल्सो। सो मेरा पॉइंट है कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रह सकते, आपको घबराहट नहीं होती कभी कि शायद कल ये काम हो ही ना, और कल और परसों जिन कामों के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं जिससे ये पैसा आ जाएगा शायद वो ना आए, तो ये कभी सोचते ही नहीं हो क्या? What did he say? He said कि नहीं, मतलब ऐसा मैं क्यों सोचूं, भाई ऊपर वाला बैठा है, अच्छा ही होगा ना, Brilliant. बुरा कैसे हो सकता है? I said ये क्या बात मतलब amazing it was that it's a learning where That's a that great you can attitude. never think negative, just stay positive। और पॉजिटिव रहोगे ना तो तुम एक पॉजिटिव एक एनर्जी लेके घूमते हो, वो तुम्हें पॉजिटिविटी देती है और सही होता है। तुम मानो सही होगा तो होगा, मानो तो सही। Laws of the secret, law of attraction जो बोलते हैं, सच में this is what it is. This is what it is. You manifest only goodness and it will happen. Not now, later, but it will happen. तो वो पूरी कायनात आपको वो करने पे लग जाएगी तो हाँ, वरना आपकी लग जाएगी। So you do that the same thing to your children also, huh? Yeah. I mean that whole idea of being positive is lovely. So I mean तो इतना मैंने अपने जो पिताजी से सीखा है, उतना मैं उम्मीद करूंगा कि सिखाता तो क्या हूँ, मतलब बच्चों को बता ही सकता हूँ। वो हम वही कर जो भी, सकते हैं। It is not in our hands after a certain point. That's what even I believe. क्या basically that's so the question is that how do you inculcate tradition and values in your children? This तो I think I need to give more credit to my parents who हम जैसे ना हम हर पूर्णिमा पे सत्यनारायण की पूजा करते हैं, which happens every month only। तो वो पूजा मेरे पिताजी के घर पे हुआ करती थी पहले, जो अब नहीं है दुनिया में। तो लेकिन पहले मॉम एंड डैड, और वो पूरी पूजा जब लगती है तो माई डैड मेड श्योर दैट यू पे अटेंशन टू द पूजा, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। इफ एनीवन वांट्स एनी क्वेश्चन, हम सब बच्चों को भी कहा जाता था तुम्हारा कोई सवाल है कि ये भगवान ये बात क्यों कर रहे हैं और क्या है और इस स्टोरी का मतलब क्या है, तो पूछो।
you know, and stay inquisitive about everything. He used to make my son also sit right in front in the puja, because वो somehow one my younger son was very keen also. तो उनको पंडित जी बोलते थे मेरे पापा, उसको आगे बैठाते थे कि तू अभी ये सब जरा दिया लगा, तू ये कर, तू वो कर, तो वो ज्यादा एक्टिव रहता था. बट इवन माई ब्रदर्स किड्स, यू नो, माई ब्रदर लिव्स इन लोअर परेल, वो बॉम्बे में, तो उसके बच्चे भी हैं, वो छोटे हैं, और लेकिन उनको भी मतलब माई फादर का बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन था दैट यू गॉट टू यू नो अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट डोंट. सो मतलब आपके जब रामायण पढ़ रहे हो तो आपको रामायण में भी आपके सर्टेन क्वेश्चंस तो होते हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों, इसकी क्या जरूरत थी, व्हाट सेंस डज इट मेक, व्हाई अ रिलेशनशिप इन द ब्रदर्स लाइक दैट, एंड ये वो. और महाभारत, आई मीन महाभारत, द गीता टीचेस यू सो मच, मैन. सो देयर इज सो मच knowledge, is दैट समवन नीड्स टू काइंड ऑफ टॉक टू चिल्ड्रन इन देयर लैंग्वेज. कभी कभार वो भाषा हमारी ऐसी हो जाती है, उनको लगता है कि ये भाषा ही बड़ी अलग है तो हमारे समझ में नहीं आ रहा. तो ठीक है, मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ. तो माई फादर यूज्ड टू मेक दैट एफर्ट विच आई यूज्ड टू सी, कि मैं तेरे को जरा और लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर दो बंदों के बीच में ऐसा हो गया तो गीता में ये लिखा है कि इस चीज को रिसॉल्व कैसे करते हैं. तो मेरे फादर एग्जाम्पल्स डाल के बच्चों को समझाया करते थे, तो वो बड़ा अच्छा था. मैंने भी वहीं से सीखा है. तो मतलब अब मैं क्या कहूँ, मेरे बच्चे भी अब इतने बड़े हो गए हैं, मैं सेड 16 और 19 साल के, और पिछले साल तक माई फादर वॉज देयर टू टीच देम. सो उनकी जितनी लर्निंग है अबाउट आवर कल्चर एंड दिस थिंग इज मोर फ्रॉम माई फादर, लेस फ्रॉम मी. मैं जितना सिखा पाता उससे कई ज्यादा मेरे पिताजी ने सिखाया है. सुपर्ब मैन, दिस इज व्हाट यू स्पोकन इज अमेजिंग. ये क्या लाइन कही है कि हमें नहीं समझ में आता कभी कभी वो भाषा, और नए जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं, तो उनके भाषा में समझाओ. दैट इज सो ब्यूटीफुली सेड. वाओ, यू आर लकी टू हैव अ डैड लाइक योर्स. या मैन, so amazing. God bless him wherever he is. मेरा एक सवाल मैं कैसे भूल गया. पूछ लो भाई. मुझे एक बात बताओ. हाँ. कीकू, ये पेरेंटिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा तवज्जो मदर्स को मिलता है. तुझे लगता है व्हाट यार, अकॉर्डिंग टू यू, बाप को इतना तवज्जो क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज देखो, लार्जली ऑन अ जनरल लेवल ये बात में भी सच्चाई है कि एक माँ अपने बच्चे से, एटलीस्ट हमारे कंट्री में, अब ऑब्वियसली देयर आर वर्किंग मदर्स एंड वर्किंग पेरेंट्स एंड ऑल दैट, बट द अमाउंट ऑफ टाइम अ मदर स्पेंड्स विद द चाइल्ड इज फार मोर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देन अ फादर पॉसिबली कैन, बिकॉज वो आप काम धाम ये वो कर आके आप आ रहे हैं. तो उस हिसाब से मम्मी, एक मदर ज़्यादा वक्त बिताती है बच्चे के साथ, तो उनका एक बॉन्ड है. अब ऑब्वियसली people say that the mother and son bond is a little strong bond, and the daughter and father bond is a different bond. So I don't have a daughter, so I can't speak on that, but whatever bond my wife has with the kids, it's amazing. But मैं उसको वही बोलता हूँ कि कभी कभार ना, अब वो जैसे मम्मी इस बात पे टोकती है तो बच्चे इतने प्रिपेयर्ड रहते हैं ना कि मैं ये बोलूंगा, मम्मी ये बोलेगी, फिर मैं ये बोलूंगा, फिर मम्मी ये बोलेगी. उनको पूरा कॉन्वर्सेशन जैसे पता है कि मुझे पता है मैं यहाँ से शुरू करूंगा, फिर ये बोलेगी, फिर मैं ये बोलूंगा, ये बोलेगी, तो मुझे मालूम है कि मम्मी तो यही बोलती है. तो बोला कि उनको कॉन्वर्सेशन ही एंड कर देते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट, आई विल टेल यू दिस, यू विल टेल मी दिस, सो यू नो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ. आई टेल के मत बोलो. मैं तो कभी कभी बीवी को बोलता हूँ, यार मत बोलो उनको कुछ, यू नो, लेट देम फिगर आउट समथिंग ऑन देयर ओन एंड लेट देम गेट डिस्टर्ब्ड बाय द फैक्ट कि मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है. मुझे तो पता है कि मैंने ये हरकत की है, मम्मी अभी कुछ बोलेगी, मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है, बोला थोड़ा टाइम दो. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेरे वर्ड्स की थोड़ी अब वैल्यू क्यों बढ़ जाती है कि मैं कम पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ तो काफी हेवीली पार्टिसिपेट करता हूँ. तो बच्चों को लगता है कि ओ व्हाई हैज पापा कम इनटू दिस पिक्चर. मतलब हम तो मम्मी के साथ ये आर्ग्यूमेंट हमारा चल ही रहा था, और वो तो हमारा रोज का है, मम्मी से तो हम रोज आर्ग्यू करते हैं, पापा बीच में क्यों आ रहे हैं. तो उनको लगता है कि पापा आए तो बात जरा सीरियस है, तो थोड़ा अब देखना पड़ेगा. तो इसके लिए मुझे वही लगता है कि कभी कभी मम्मी को ना बहुत ग्रांटेड ले लिया जाता है, बहुत ग्रांटेड ले लिया जाता है. पर वो, लेकिन वो बॉन्ड भी मोस्ट अमेजिंग है कि वो लड़ते झगड़ते हैं और फिर वो अपना पैचअप करते हैं. वो देख के भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है. लाइक रियली माई यंगर सन, माई एल्डर सन is studying somewhere else, so he's not living with us right now, but my younger son and Priyanka, what a lovely bond they have यार. मतलब उनका रोज का, मतलब वो स्कूल से आएगा तो वो स्कूल से आके क्या खाएगा, then my wife exactly knows that every third day, fourth day I'll ask him what you want to eat,
एंड दिस इज व्हाट ही विल टेल मी. उसको भी मालूम है ना, ये हो रहा माँ को भी मालूम है सब, कब क्या उसका दोनों का मन कर रहा dynamics. होगा. हाँ मतलब इतना तो बॉन्ड देख के मजा आता है. बट वही है कि माँ के साथ एक रिलेशनशिप अलग है. कई बार वो दोस्त बन जाते हैं और Yeah. टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप की चीज तो होती ही है. दे ऑलवेज टेक देयर मॉम फॉर ग्रांटेड. That is so true, man. And dad, you said correctly कि जब डैड आता है मतलब मामला थोड़ा serious. मामला थोड़ा एटलीस्ट मेरे घर में तो ऐसा है. नहीं सबके घर में, like when a father, फादर, हाँ, we're always working, we're always something or the other, and yeah. it's more mothers are nurturing. Yeah. When the mother बोलते कि देखिए अब इसने ऐसा किया. हाँ. ओह अच्छा. हाँ. क्या किया वही तो बता. हाँ. तो कभी कभार तो वही बोलते हैं, माँ को ही बोलते हैं कि पापा को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी इसमें, उसके बिना भी अपना चल रहा था ना यार. मान्यता नहीं चल रही थी. That's so cool, man. So we can't finish this beautiful daddy adventures without a nice rapid fire. Oh, you have a rapid fire also. The rapid fires always work. Always work. Because हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो हमें दो चीज़ों के साथ डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है. So what according to you, you will deal with first? मच्छर या सोशल मीडिया? I will deal with a machhar first. I'm fine with social media, man. I don't have to deal with anything. मेरे को जो अच्छा लगता है मैं सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ. बाकी तुमको जो बोलना है बोलते रहो या जो भी है. पर मच्छर you cannot, they're very unpredictable. You have to deal with मच्छर. अच्छा बच्चे, ये मैंने पहले भी पूछा है सवाल, मैं बट ये थोड़ा पेचीदा है. बच्चे किसकी सुनते हैं, मम्मी की या पापा की ज्यादा? वो मम्मी की ज़्यादा सुनते हैं मेरे, इन द सेंस दैट मुझे लगता है कि वो मम्मी के साथ इतनी दोस्ती हो गई है ना, तो कुछ काम ऐसे हैं जो वो मम्मी ही करा सकती है. मुझे कभी कभी जाके बीवी की हेल्प लेनी पड़ती है कि उसको पटा के ये करवा दो ना, तो जरा मेजर वीटो पावर तेरे पास है. हाँ देखो वो तो जब कोई हमारा आर्ग्यूमेंट वाले लेवल के ऊपर चलो हमारे पास पावर है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में बीवी के पास मच मोर पावर है. Okay. 2 less known facts about Kiku the father. As you just discovered through this conversation ke I do get angry, so it's a very rare thing that people have, generally also people have never seen me angry, but I do lose my cool at times when parenting related stuff कहीं पे आ जाता है तो. और उसके अलावा ये तो एक है, दूसरा क्या है भाई, ऐसा कोई सीक्रेट तो है नहीं. Not a secret, but when my kids go and play all these video games and stuff ना anywhere, मैं उतने ही enthusiasm में रहता हूँ वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए. मुझे बहुत मजा आता है. तो इसके लिए there is like bowling, तो ठीक है bowling तो हम करते ही हैं, as a family जाके करते हैं. हम लेजर टैग खेलने जाते हैं हम. तो ये सारी जो खेलने वाली एक्टिविटीज हैं वो बच्चों के साथ मैं बचपन से करता आ रहा हूँ. कोई भी और सबसे पहले you will be front in line. front in line. But that is true. हाँ ये वाली बात कि कीकू को गुस्सा आता है, that is I think nobody would ever expected. And that's how जो तुमने और कृष्णा ने किया था ना धर्मवीर वाला रोल, जो सनी देओल बने थे तुम. I think that is when Kiku gets angry, I think that's how he looks like. That's what he looks like. Yeah, seriously, everything starts shaking. Okay, if your child is upset, or if your child would be upset, and if you would, उसको शांत करना हो, तो कौन सा किरदार बन के जाते तुम? नहीं नहीं भाई, इतना किरदार बन के तो नहीं घूमता मैं घर में. But if you would, if you had अच्छा, to, if I had to, yeah. Then Bachcha Yadav, one character that I have played, where he has a jokes का पिटारा, which he has really nonsensical jokes, एकदम पीजे टाइप के जोक्स होते हैं, पर मेरे बच्चे वो पीजेस पे बहुत हंसते हैं, मुझे पता है, तो मैं बच्चा यादव बन के जाऊंगा. But that is the fact, हाँ, कीकू, कपिल शर्मा तो शो चल ही रहा है, साइड में कीकू शारदा का एक अलग ही शो चल रहा है इंस्टाग्राम पे. What amazing PJs you have, they are legendary. Thank you man. They're amazing. Thank you. Okay, millennials और Gen Zs, better generation. ये मैं थोड़ा फर्क मुझे समझाऊंगा. हम लोग मिलेनियल्स हैं. हम मिलेनियल्स. हाँ, वो 80s 90s के बच्चे हैं ना, हम लोग मिलेनियल्स हैं. और जेन जी जो 2000 के बाद है, और जेन अल्फास जो अभी जस्ट 5-6 साल. अरे बाप रे, इतने
हाँ, तो बहुत तो confusing मिलेनियल्स या जेनजीज एज अ जनरेशन, भाई जाहिर सी बात है, मैं अपने आप को ही चुनूंगा, मैं क्यों चुनूं किसी और जनरेशन क्या को? बात जहां है। से मैं आया हूँ वो बेस्ट है। अब यही सवाल तेरे बच्चों से पूछते हैं, आप क्या समझते हो पापा, आपको कुछ नहीं पता है। वो तो यही कहेंगे। तो ये तो आर्ग्यूमेंट चलता रहेगा भाई, नेवर एंडिंग है, उसमें क्या है। और हमारा भी शो और हमारा भी एपिसोड ऐसे ही चलता रहेगा, बट वी हैव टू स्टॉप बिकॉज Kiku Sharda has to go for rehearsals. Yes, I have rehearsals for the Kapil Sharma. Done. But this was Waiting such a in Kapil pleasure. But I think before going, I would want you to just give a piece of advice to all those dads out there, the new dads. So, to all the new dads, all that I can say is that with this generation, with the way my kids also have grown up, I understand that you got to be friends with your kids. आप उनके दोस्त बन के रहिए और आप हाँ मतलब you know they will share everything with you. And today if you are friends with them, which I have really seen with a lot of other parents friends जो मेरे हैं, कि आप उनके दोस्त हैं, वो आपसे कुछ शेयर करने में घबराएंगे नहीं। और वो ये कि आपको भी अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर हो रही हैं आपको थोड़ी शॉकिंग भी लगेंगी, पर आप शॉक ना हो। जिंदगी है, आपने भी अपने बचपन में कुछ हरकतें की हैं जो आपने अपने माता पिता से छुपा के की हैं। ये लोग अगर आपको बता के वही हरकतें कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना भाई, इसमें क्या बुरी बात है। तो या बी फ्रेंड्स विथ योर किड्स एंड लव देम एंड गिव देम व्हाटएवर विथ ऑल योर हार्ट एंड और वो जो बचपन के दिन है बच्चे के, वो बहुत ही प्यारे होते हैं। जब आपके बच्चे छोटे हैं, उनके साथ जितना वक्त बिता सकते हैं बिताइए, क्योंकि वो मोमेंट्स, वो वक्त वापस नहीं आता। ये मैं कह रहा हूँ एक पिता जिनके बच्चे अब 16 और 19 साल के हैं, तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो बट स्टिल माई मोस्ट मेमोरेबल एंड द ब्यूटिफुल डेज जब वो 1 साल से 7-8 साल के थे, वो जो वक्त है वो बेस्ट वक्त है। तो आप अपना पूरा वक्त प्लीज उन्हें दीजिए, कि वक्त की कमी नहीं होनी चाहिए। सो या एंजॉय योर चिल्ड्रन। क्या बात है। यही Father, you just said that they will share those things that even you don't want to hear, which I just thought of this thing. Have they ever spoken? कभी birds and bees के बारे में तेरे साथ डिस्कस किया है? भाई किया है किया है। How do you handle it? तेरे को थोड़ा अजीब लगा? Because we have never done this with our parents. हाँ, पर वही मैं कह रहा हूँ ना कि उतना पेरेंटिंग में थोड़ा फर्क लाना पड़ेगा। ऑड तो लगता है, लेकिन ये भी लगता है कि यार ये मतलब सामने से बता के, जैसे मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि मैं तुझे मतलब किस चीज के लिए रोकूंगा, स्पेसिफिकली यू नो दैट यू नो दीज थिंग्स आर नॉट राइट, बट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मतलब व्हाट यू शुड नॉट क्रॉस द लाइन इन इज कि आप किसी क्या कहते हैं उसे, कि मतलब रिस्पेक्ट रखो यार। मतलब दुनिया में आप जिसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, जिसके डोंट क्रॉस अ सर्टेन रिस्पेक्ट वाला लाइन, एंड वो जो किसी के फ्रीडम में बीच में नहीं घुसने का, जो एवरीवन इज फ्री टू से और डू सर्टेन थिंग्स इन देयर लाइफ, तो यू कांट काइंड ऑफ बार्ज इन एंड से कि नहीं यू आर नॉट फ्री टू, यू कांट, they can do whatever they want, but if it's an argument, keep it verbal. And yeah, I'm a little very this thing about like fighting and you know physical fighting and all that. I get very, because impulse में क्या हो जाता है कुछ कह नहीं सकते। वो मोमेंट होता है भाई, वो मोमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें गलत हो सकती हैं। और आप ये भी ध्यान रखो कि आपके मुंह से जो शब्द निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं, वो वापस अंदर नहीं जाते। तो थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है कि आपने जो कह दिया, देन यू हैव टू ओन अप टू इट। इधर क्या, वो तो स्पर ऑफ द मोमेंट में, वो स्पर ऑफ द मोमेंट ही तो है जो सब खराब करता है। तो वो स्पर ऑफ द मोमेंट में केयरफुल रहो जरा बस। Oh man, I'll have to deal with all this, bro. या वेरी सून, Very soon, very soon. अभी तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा है भाई, अभी तुम एंजॉय करो, आएगा अभी थोड़ा। तैयार रहना। Thank you so much, Kiku. Such a pleasure, man. Such a pleasure. Pleasure. Thank you. ये हुई बात। क्या बात है, मजा आ गया। Frank, अपनी नाम पर। I'm now jealous of auntie. Why? Because मेरे खाने की इतनी तारीफ नहीं तो जितनी आंटी की हो रही है। अरे no, please. आंटी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने ये मेरे लिए भेजा, हमारे लिए भेजा, चलो मेरे लिए नहीं है। Too good, too good. Too good, भाई too मैंने good. 5 मिनट में बनाया, मुझे पता नहीं कैसे। इसमें इतना प्यार भरा हुआ है ना, you can just feel it. So sweet, really good. She said के खालिया जा रहे हो। मैं क्या हाउस में
So good यार। तो अभी जरा कहीं भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं वापस आके इसे बड़ा फुर्सत से खाने वाला हूँ। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। Thank you so चटोग्रो much. है मम्मा वो पूरा हाँ चटोग्रो मीन्स लाइक फुल I know the word, but I'm hearing it after a long time. Thank you. चल see you. You know, अभी इतनी अच्छी बात प्रियंका ने इनकी तारीफ की थी एक्सपोज लिटरली दैट he is such an amazing father that we all know, but please say what he used to do when the kids were small. So when kids were small and Kiku had like a busy schedule, so 3-4 दिन नहीं मिल पाए because of work and the timings and stuff. He would make sure that the third or the fourth day he will get up in the morning, meet the kids when they're about to get ready and go to school, and then he'll be like, अच्छा अभी जाओ, bye bye. Literally every day मेरा ये था कि I have to meet the kids. नहीं, but then there were If I'm out of times. town, then it's a different नहीं thing. बाबा, there But were if I- times, you know, you would like मैं back to back हो रहा था, मैं तो नहीं सुबह मिल 4 पाते बजे भी थे. शूट करके आता हूँ और सुबह 4-5 बजे सो रहा हूँ। मेरा ये है कि मैं अगले दिन आराम से 2 बजे उठ सकता हूँ, बट पॉइंट इज कि सुबह एक बार 8 बजे उठ के Yeah. बच्चों से मिल लो फिर वापस सो जाओ, लेकिन उतना भी टाइम जितना मिलता है वाइल Those were younger days. Look at him now. I was just telling you कि ये क्या इसकी त्वचा का राज क्या है? अच्छा हाँ अरे योर बोल भी मैं torture नहीं करती ना इतना. ये लोग लगते नहीं है 15 16 17 18 साल के बच्चे हो गए इन 19 लोगों and के 16 19 my goodness God bless your skin and God bless your whatever you are eating. Don't I know we are get eating what there. your video got for us. That's what we are eating. चलो भाई। Oh, my pleasure. Thank you. See you Priyanka, such a Thank pleasure. you so much. Okay, see you. चल bro, see you. पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मम्मी ने जो डब्बा दिया वो मुझे वापस अभी देना। it's just like a पर ना मेरी मम्मी ने बनाया तो इतना प्यार से मैं बोले कि वो डब्बा लेके आएगा नहीं ये वापस। लेकिन ये हर घर में होता है भाई। डब्बा किधर रहेगा? डब्बा डब्बा छोड़ के आ गए डब्बा। अभी भी मम्मी बोलती है कि पुराने किसी को मैंने वो वाले डब्बा अभी उसके मम्मा छोड़ो यार छोड़ो। My mom even has the bag, plastic bag. वो छोड़ के आ गए। Bag भी छोड़ के आ गए. सॉरी हाँ ये नहीं, डब्बा मिल रहा खाना है। मैं भेजता रहूँगा डब्बे वापस आते रहने डब्बा मिल रहा है भाई, डब्बा मिल रहा है। थैंक यू ओह लिसन यू डोंट हैव टू I also got given an empty डब्बा back, no? वो भी है कि हम खाली खाली हाथ डब्बा तो वापस नहीं नहीं देते। अरे This is यार nothing, यार, it's nothing. इसकी कोई जरूरत It's नहीं थी nothing. It's really कोई nothing. जरूरत नहीं थी आप भी ना मतलब इतनी तकल्लुफ करते हैं आप प्रियंका Not जी at all, not at all, not at all. What are you doing? after so long after like a year नीचे गोरे का मकान ऊपर गोरी का मकान नीचे पानी की दुकान और गोरी से सर शादी कर लो गोरी से तो शादी कर लो, ऐसा हाँ, कुछ बस नहीं तो है, वो- गोरी काली पीली वैसा कुछ। नहीं गोरी मतलब लड़की है यार क्या यार ये यू नो यू आर पुटिंग मी इन अ प्रॉब्लम ब्रो क्या है ना ये इतना रोक दिया है ना यार बातें मुश्किल हो जाती है भाई इतना- कुछ भी बोलने के लिए इतना रोक सच दिया है में। ना I can't say anything now. We can't have fun anymore. we can't have fun या तो ये बंद कर दो और फिर Yeah.